हेलो स्टूडेंट, क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स वर्कशीट नंबर 44 सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। बच्चों, ये जो सामने आप अपनी स्क्रीन पे जो ये फिगर देख रहे हो, इस तरह की फिगर को हम कोन कहते हैं। तो कोन इज ए सॉलिड मेड अप ऑफ टू फेसेस। कोन जो होता है उसके दो फेस होते हैं। वन इज फेस इज कॉल्ड इट्स बेस, जो नीचे जिस पर ये कोन नीचे टिका हुआ है वो उसका बेस कहलाता है, और शेप ऑफ द बेस इज सर्कुलर। एंड सेकेंड फेस इज ऑफ शेप कर्व्ड, जो ऊपर वाला इसका फेस है वो कर्व्ड शेप का होता है, कर्व्ड शेप है। तो सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड वी नो इज द सम ऑफ द एरियाज ऑफ ऑल इट्स फेसेस। तो इसमें जितने फेस से ये सॉलिड बना है उन सभी का हम एरिया निकालेंगे और उनको सम कर देंगे, तो वो सॉलिड का सरफेस एरिया आ जाएगा। तो कोन के लिए हम सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। देखिए उसको आगे, ये देखिए ये सामने आपके कोन है। तो कोन में सबसे पहले तो जो उसका बेस होता है वो सर्कुलर होता है। नीचे ये जो ग्रीन पार्ट है ये इसका बेस है, और बेस इज ऑफ द फॉर्म सर्कुलर। जो बेस होता है उसकी जो शेप होती है वो सर्कुलर होती है। और अपर पार्ट जो ग्रीन, ये जो ब्लू है आपका, इट इज़ कर्व्ड पार्ट, एंड टॉप इज ए पॉइंट। कोन का जो टॉप होता है वो एक पॉइंट होता है। तो इसमें सबसे पहले तो इसका जो बेस है, बेस सर्कुलर है, उसके रेडियस को हम आर से डिनोट करते हैं, और टॉप को नीचे जो सर्कुलर बेस है उसके सेंटर से ज्वाइन कर देंगे। तो वो जो लेंथ है, वो परपेंडिकुलर जो लेंथ है उसको हम उसकी कोन की हाइट कहेंगे। और टॉप से और नीचे जो सर्कुलर शेप है, सर्कल है, उसको ज्वाइन कर देंगे। तो सर्कल को ज्वाइन करेंगे तो ये जो लेंथ है इसको हम कहेंगे एल, दैट इज स्लांट हाइट। एल इज दिस हाइट, एच इज दिस हाइट। एल इज स्लांट हाइट, एच इज हाइट, एंड आर इज द रेडियस ऑफ द बेस। बेस का रेडियस है। अब इस कोन का सरफेस एरिया कितना होगा? इस कोन के, इसके लिए हम क्या करेंगे, इस कोन के जितने भी फेस हैं सबको हम अलग अलग कर देंगे, सेपरेट करेंगे। तो नीचे वाला जो सर्कुलर फेस है इसको काट करके हम अलग करेंगे, तो वी गेट ए सर्कल ऑफ रेडियस आर। एंड जो कर्व्ड पार्ट है इसको अलग करने के लिए हम इसको बीच में अलोंग दिस स्लांट हाइट के अलोंग इसको हम कट करेंगे, कट करके और इसको स्प्रेड कर देंगे, फैला देंगे, तो वी गेट दिस टाइप ऑफ शेप। तो होल कोन इज डिवाइडेड इनटू टू डायमेंशनल शेप। टू डायमेंशनल शेप आ गई। तो इस कोन का सरफेस एरिया इन दोनों शेप के सरफेस एरिया के सम के बराबर होगा। तो नीचे वाला जो बेस है वो तो सर्कुलर है, इसका सरफेस एरिया आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है, इसका पाई आर स्क्वायर हो गया। अब ऊपर वाला जो ये वाला है शेप, इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा? इसमें देखिए हमने कट अलोंग स्लांट हाइट लगाया है, तो ये वाली लेंथ इसकी हो गई एल, ये इसकी एल है। तो इसका सरफेस एरिया हम निकालेंगे तो ये हमारा पाई आर एल आएगा, पाई आर एल आएगा। ये भी करके देखेंगे, पाई आर एल। तो पाई आर एल इज द सरफेस एरिया ऑफ कर्व्ड पार्ट ऑफ द कोन। कोन के कर्व्ड पार्ट का एरिया हो गया पाई आर एल। और अगर इसमें हम नीचे वाला सर्कुलर जो पार्ट है उसका एरिया भी इसमें सम कर देंगे, तो ये बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। अगर वो केवल कर्व्ड पार्ट का पूछता है तो हमने पाई आर एल लेना है, टोटल कहे तो पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें ये जो कर्व्ड पार्ट है, ये वाला ये जो है एरिया, ये फिगर है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे? इसके लिए देखिए इसको हम, क्योंकि ये एल है इसमें, तो ये इसमें दे रखा है टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो ये वाला रहा जैसे इसमें,
तो इसमें छोटे छोटे इस फिगर के छोटे छोटे 100,000 इनफाइनाइट नंबर और जितने भी चाहो इसके हम छोटे छोटे पार्ट्स बना लेंगे, जैसे ये बना रखे हैं इसमें। और दीज जैसे जितने ज़्यादा पार्ट बनाएंगे उतना ही इसमें हम एक्यूरेसी आएगी। तो ईच पार्ट इज ऑफ द शेप ट्राइंगल, ये हर पार्ट है उसका शेप एक ट्राइंगल है। इसका बेस हमने मान लिया, हर पार्ट का बेस अलग अलग है। पहले का B1 है, दूसरे का बेस B2 है, तीसरे का बेस B3, चौथे का बेस B4 सो ऑन। और इन सभी की हाइट सबकी L है, हाइट सबकी L है, इसमें बेस सबका अलग अलग होता जाएगा। तो फर्स्ट जो ट्राइंगल है उसका एरिया निकलेगा, ट्राइंगल के एरिया हमें पता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ ये हो गया हाफ एरिया ऑफ द ईच ट्राइंगल, बेस इंटू हाफ बेस इंटू हाइट होती है। तो पहली ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा 1/2 B1 इंटू L, 1/2 B1 इंटू L। दूसरी ट्राइंगल का 1/2 B2 इंटू L, तीसरी का 1/2 B3 इंटू L, सो ऑन अप टू। ये कितने भी पार्ट कर सकते हो, ये सभी ट्राइंगल्स का एरिया हो गया। अब इनका सम करेंगे तो इनमें से 1/2 L कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में बचेगा B1 प्लस B2 प्लस B3 B4 सो ऑन। मान लो हमने 100 इसके पार्ट किए हैं तो लास्ट में आएगा B100। अब इसको ध्यान से देखिए आप कि ये जो B1 B2 B3 B4 ये जो वाला पार्ट है ये क्या चीज़ है। ये जब हमने इसको कट करके और इसको स्प्रेड किया, फैलाया इसको, इससे पहले ये कोन में ये क्या था, कोन में ये सर्कुलर जो बेस था उसका सरकमफ्रेंस था, ये वाला पार्ट था जो अभी हमारे को ये वाला बन गया है। ये वाला जो बना है वो पहले ये था, और इसके हमें लेंथ चाहिए B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4। तो इसकी लेंथ कितनी होती है, इट इज सरकमफ्रेंस ऑफ द कोन। तो ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है ये सरकमफ्रेंस ऑफ द कोन हो गई, और सरकमफ्रेंस ऑफ द कोन हो जाएगा 2πr, बिकॉज r इज द रेडियस, ये रेडियस r है। तो ये 2πr हो गया B1 प्लस B2 B3 सोन अप टू B100। अगर 100 पार्ट किए हैं तो 1/2 इंटू L इंटू 2πr हो जाएगा। अब 2 से 2 कैंसिल, दैट इज πr/L हो गया। तो ये कर्ड सरफेस एरिया, इस पार्ट का एरिया हो गया πr/L, और ये पार्ट क्या था, इट इज कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड पार्ट ऑफ द कोन, देयरफॉर कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज πr/L। एंड टोटल सरफेस एरिया, तो उसमें हम वो वाला πr² ये इसमें ऐड कर देंगे, तो टोटल सरफेस एरिया इज πr/L प्लस में πr² हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया ये वाला हो गया πr/L प्लस πr²। πr इसमें से कॉमन ले सकते हैं तो ब्रैकेट में बचेगा L प्लस r। तो ये वाला फॉर्मूला आपने याद रखना है, एक ये याद रखना है, एक वाला ये याद रखना है। कर्ड सरफेस एरिया इज πr/L, टोटल सरफेस एरिया इज πr ब्रैकेट L प्लस r। अगर हमारा कोन में नीचे बेस नहीं है, अगर कोन हमारा नीचे से होलो है, खाली है, तो इसमें केवल एक सरफेस होगा एंड दैट इज कर्ड सरफेस एरिया। तो उसका टोटल और कर्ड सरफेस एरिया बोथ आर सेम। इफ कोन हैज बेस, क्लोज्ड बेस, then cone has two type of surface area, one is curved surface area and other is total surface area। तो ये वाला है इसमें, ये आपने देख लिया, ये फॉर्मूले आपने याद रखने हैं। ये देखिए πr/L ये वाला बन जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया, ये इसका सर्कुलर बेस था तो टोटल हो जाएगा इसका और इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। आगे देखिए अब इसको, ये है इसका, इसमें अब एक दो एग्जाम्पल है आपके लिए। फाइंड द, अब ये जो फॉर्मूला अभी आपने निकाला है इसके लिए कोन के सरफेस एरिया का, वो इसमें हमने अप्लाई करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो फाइंड दी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर। अच्छा, जहाँ भी हम
कोन की बात करेंगे तो कोन हमारा राइट सर्कुलर कोन ही होगा। राइट सर्कुलर कोन मीन्स कोन इज स्टैंडिंग, जो उसकी हाइट है कोन की, वो रेडियस के साथ 90 का एंगल बनाती है, तो उसको हम कोन को हम कहेंगे राइट सर्कुलर कोन। जैसे ये यहाँ पर ये 90 का एंगल है, ये सीधी जो हाइट है और ये रेडियस है, ये रेडियस और ये हाइट इनके बीच का 90 का एंगल है, देयरफॉर दिस कोन इज राइट सर्कुलर कोन। तो राइट सर्कुलर कोन की स्लांट हाइट गिवन है, स्लांट हाइट मीन्स एल गिवन है, एंड बेस रेडियस इज 7, और बेस जो सर्कुलर है नीचे उसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द कर्ड सरफेस एरिया निकालना है, तो कर्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल। पाई की वैल्यू इसमें कुछ भी गिवन नहीं है, कुछ भी गिवन नहीं है तो हम उसको 22/7 यूज करेंगे। 22/7 इंटू आर दैट इज 7 इंटू एल दैट इज 10, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया एंड दैट इज 220 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, बिकॉज इट इज एरिया। एरिया जहाँ भी होगा उसका यूनिट स्क्वायर में आएगा, तो 220 स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे इसमें फाइंड द, ये हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हाइट ऑफ ए कोन। दूसरा क्वेश्चन हाइट ऑफ ए कोन, इसमें हाइट दे रखी है, इसमें हाइट ऑफ ए कोन इज 16 सेंटीमीटर एंड बेस इज 12 सेंटीमीटर। इट मीन्स वी आर गिवन आर एंड हाइट, हाइट मीन्स एच। तो इस क्वेश्चन में हमें आर और एच गिवन है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। तो टोटल सरफेस एरिया या कर्ड सरफेस एरिया निकालना हो कोन का, तो उसके लिए हमें आर और एल चाहिए, परंतु हम वी आर गिवन आर एंड एच नॉट एल, हमारे पास एल नहीं है। तो एल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए कोन को देखिए, हमें इस कोन को देखते हैं तो इसमें एच एल और आर ये तीनों मिलके, तीनों साइड्स मिलके ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है ये। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी फाइंड इफ वी आर गिवन टू साइड्स देन वी कैन फाइंड द थर्ड वन। तो वी आर गिवन आर एंड एच, तो वी कैन फाइंड एल बाय पाइथागोरस थ्योरम। एल का स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इससे निकाल लेंगे। तो ये है, और वैसे ये आपकी इस वर्ष में भी दे रखा था, ये है एल इज इक्वल टू एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और एल इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर द रूट ले लेंगे तो वहाँ से एल आ जाएगा। तो देखिए इसमें एल लेंगे, इसमें एल निकालेंगे, एच इज 16 आर इज 12, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और एल इज 20, तो ये कितना हो गया हमारा, आर स्क्वायर कितना है इसमें, आर कितना है 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, और एच का स्क्वायर 16 का स्क्वायर 256, और ये मिलेंगे तो दोनों को ऐड करेंगे तो 400, और 400 का किसका स्क्वायर है 20 का, तो एल इज 20 सेंटीमीटर आ जाएगा इस। अब एल आ गया, टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, या इसको ले सकते हैं हम पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ऐसे ले सकते हैं। वैल्यू पुट कर दो, इसने पाई की वैल्यू 3.14 यूज कर रखी है, जो कि क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रखा था, तो ये क्वेश्चन में गिवन था पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है हमें इस बार। अगर गिवन नहीं होता तो हम 22/7 लेते। तो पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू 12 और एल की वैल्यू 20, ये सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। अब यहाँ पर इसने ये वाला फार्मूला यूज किया है, एल ये हो गया पाई आर कॉमन, और ये एल प्लस आर हो गया। एल प्लस आर कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो 1205.76 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो ये कोन का टोटल सरफेस एरिया आ गया। आगे अब आपके लिए है नाउ यू ट्राई। अब आपको ये 2 क्वेश्चन ट्राई करने हैं, आपके लिए है क्वेश्चन, इजी है बिल्कुल।
डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कॉन, एक कॉन है उसके बेस का डायमीटर गिवन है और हमें क्या चाहिए, हमें रेडियस, उसका रेडियस चाहिए फॉर्मूले में। तो डायमीटर का हाफ इज रेडियस, तो डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें रेडियस मिल जाएगा। एंड स्लांट हाइट इज 10 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट मीन्स एल, तो वी आर गिवन आर एंड एच, तो वी कैन इजिली फाइंड दी कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल, 22/7 इंटू आर, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 5.25 आ जाएगा, 5.25 इंटू एल दैट इज 10 सेंटीमीटर। तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन यहाँ पर है। डायमीटर ऑफ द कोन 10.5 सेंटीमीटर, रेडियस 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 5.25 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट दैट इज एल और गिवन टू बी 10 सेंटीमीटर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन पाई आर एल। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, 22/7 इंटू आर कितना है हमारा 5.25, इसको हम 525/100 भी कर सकते हैं, नीचे इसके 100 लिख दीजिए आप, इंटू एल 10, ये सारे लिख दीजिए, सिंप्लीफाई करिए, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो गया, 5 से ये कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो गया, 7 से कैंसिल, ये सारा कैंसिल हो जाएगा और 11 और 15 बचेंगे यहाँ पर, ये 15 और यहाँ पर 11, मल्टीप्लाई करेंगे 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको शॉर्ट में हम CS से भी लिख सकते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। आपके टोटल निकालना है, तो टोटल का फॉर्मूला हमें पता है, पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर, और गिवन क्या है, स्लांट हाइट इज गिवन मीन्स एल इज गिवन एंड डायमीटर इज गिवन, तो डायमीटर से क्या आ जाएगा आर आ जाएगा, आर और एल हमें गिवन है और टोटल सरफेस एरिया के लिए हमें आर और एल ही चाहिए, तो इसमें कुछ नहीं करना एक्स्ट्रा, केवल फार्मूला यूज करके उसमें वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करना है। देखिए क्वेश्चन को, ये है डायमीटर ऑफ द कोन कितना है 24 मीटर है इस बार, रेडियस आर, तो ये इसका हाफ हो जाएगा, हाफ हो गया 12 मीटर हो गया ये। स्लांट हाइट गिवन है, देखिए स्लांट हाइट को L और हाइट को हम H से लिखते हैं, स्लांट हाइट, और तीनों में रिलेशन क्या है, L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो अगर हमारे स्लांट हाइट गिवन नहीं है, H और R गिवन है, तो वहाँ से स्लांट हाइट हम निकाल सकते हैं, बट इस क्वेश्चन में L इज ऑलरेडी गिवन 21 मीटर। टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ द कोन, फार्मूला पाई आर एल, ये क्या है कर्व्ड का फॉर्मूला है, और इसमें ये सर्कुलर बेस का ऐड कर देंगे हम, तो ये टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। अब इसमें से पाई आर कॉमन निकाल लीजिए, पाई आर कॉमन तो एल प्लस आर। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, 22/7 आर 12 इंटू 21 प्लस 12, 22/7 इंटू 12 इंटू ये 33 हो जाएगा, इंटू 33। अब ये 7 कैंसिल नहीं हो रहा किसी से ऊपर, न्यूमरेटर में ऐसा 7 का मल्टीपल नहीं है, तो 7 कैंसिल नहीं होगा, नीचे रहेगा ये, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 22 12 ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 33, तो ये 8712/7 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको चाहो तो आप डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, 7 से डिवाइड कर दीजिए तो 1244.57 मीटर स्क्वायर, दिस इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ये आप इसको आंसर नीचे लिख दीजिए। तो ये आपकी वर्कशीट थी। इसके बाद आपके लिए एक मैसेज है, एप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज रिगार्डिंग कोविड। टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर ए मास्क। आप मास्क पहनिए, जब भी आप घर से निकलें मास्क पहनकर ही निकलें, और
बार बार साबुन से अपने हाथ धोते रहिए और कोविड से अपने आप को और अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, सभी को कोविड से बचाइए। धन्यवाद।